हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 6 का इंग्लिश का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था ना, तो उसके आंसर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं वो आंसर देख लें, जो बच्चे इवनिंग वाले देख रहे हैं ना वो इस पेपर को समझ ले कि पेपर आपको करना कैसे है। मैं यहाँ पे कॉपी में थोड़ा सा करके भी दिखा दूंगा। देखो, पहला सेक्शन आपका रीडिंग का है, 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। पैसेज को पढ़ना है आपको, इसके आंसर देने हैं। तो पैसेज जो है ना, यहाँ पर मोहिनी की कहानी है जो अपनी दादी के साथ बैठी हुई है। ठीक है, दादी उसकी सर्कल बना रही है और फिर वो पूछ रही है, मोहिनी तुम सर्कल बना लोगी? तो उसने कहा हाँ दादी बना लूंगी। तो उसने फिर बॉल बनाई जिसमें 3 लाइन का यूज करा। ठीक है, दादी ने जैसे बनाया ना वैसे उसने बनाई। ठीक है, फिर उसने देखा ये तो बॉल लग रही है, फिर उसने और चीजें ली तो बैलून बना दिया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, और सर्कल से चीजें बनाई, जैसे उसने क्या बनाया, व्हील, मून, सूरज। इस तरीके से उसने बनाया। अब पढ़ लिया हमने पैसेज। अब जिसको मीनिंग समझ नहीं आ रहा ना वो भी आराम से कर लेगा। कैसे? पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मोहिनी वाज सिटिंग विद हर। अब ये लाइन है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है नहीं पढ़ पा रहे तो ये लाइन ढूंढो, मोहिनी वाज सिटिंग विद हर। इतना तो है कि पहचान लोगे अक्षर। तो ये देखो, ये लिखे, लिखे नहीं लिखे? तो इसके आगे कौन है, ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर आंसर के आगे ग्रैंड मदर। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर पहला बड़ा सुंदर सुंदर लिखोगे, ऐसे नोनो नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे कौन सा बी, यहाँ बी लिख के लिख दोगे ग्रैंड मदर, MOTHER। ठीक है, अब मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो यहाँ पे देखो ग्रैंड मदर। ठीक है, आराम से लिख सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है ना। देखो GRAND, ग्रैंड, MOTHER। ठीक है, तो उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है ना। अब जिसको मीनिंग समझ में आएगा वो तो आराम से कर लेगा कि मोहिनी जो है वो किसके साथ बैठी थी, ग्रैंड मदर के साथ बैठी थी। नहीं समझ आता तो ये लाइन ढूंढी, ये मिल गया आंसर। फिर ये कह रहा है व्हाट डिड ग्रैंड मदर ड्रॉ फर्स्ट। देखो अगर आपको समझ नहीं आना कि दादी ने सबसे पहले क्या बनाया, कि क्या लिखा है, तो आप यहीं पे ढूंढो कि दादी ने सबसे पहले क्या बनाया। ठीक है, ये लिखा, क्या लिखा है, ड्रॉ। सेकंड फॉर्म हो गई ड्रू, ये बनाया सर्कल। तो आप देखो इनमें से कौन सा वर्ड लिखा है सबसे पहले, सर्कल लिखा, क्या लिखा है इनमें से चारों में से पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, सर्कल लिखा है ना, तो सर्कल पे टिक कर देंगे। तो आप क्या करोगे, दूसरा नंबर डालोगे। दूसरे नंबर पे कौन है, यहाँ पे ए आंसर है, सर्कल लिख दोगे। आगे से में पेपर में कैसे करना है, ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के लिखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो पेपर में सेम नहीं आएगा, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन आएगा ऐसे छोड़ के करना। ये कह रहा है कितनी लाइन मोहिनी ने ड्रॉ करी थी, हाउ मैंने मतलब तो कितनी, तो बॉल बनाने के लिए। तो अभी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जैसे 6, 3, 4, 1 है, तो ये देखो ये कौन सा नंबर इसमें लिखा हुआ है, ढूंढो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा। और चेक कर लो यहाँ पर जो ये बोल रही है, या कोई ये जो लाइन लिखी है थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जैसे बोल बोल कुछ लिखा हुआ है। देखो इस लाइन में ये लिखा हुआ है, ये रहा बोल, लिखा हुआ है ना बोल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका आंसर क्या, 3 आ गया, तो तीसरे का आंसर क्या आ गया, कौन सा, C3। देखो भले ही इसमें ना यहाँ पर ये बोला हुआ है कि कितने करने हैं आपको, 4 करने हैं, आप सारे कर देना, क्या जा रहा है, सारे करने में कोई बात नहीं, जो गलत होगा देखी जाएगी। फिर नेक्स्ट है मोहिनी मेड मैनी थिंग्स फ्रॉम सर्कल, आउट ऑफ दिस व्हाट डिड शी नोट मेक। कौन नहीं बनाया उसने, कौन से चित्र नहीं बनाया। देखो इस आप ये देखो कि इनमें से कौन कौन से वर्ड लिखे और कौन सा वर्ड नहीं लिखा। तो देखो कहीं पर भी फ्लावर लिखा ही नहीं था, उसने फ्लावर की तो बात ही नहीं करी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो चौथे का आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा DFLOWER, फ्लावर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैलून। ठीक है, क्योंकि इसने बोला जिग जैग लाइन का इस्तेमाल करा था उसने, तो ढूंढो जिग जैग कहाँ है लाइन, ये रहा जिग जैग लाइन, ये रहा बैलून। ठीक है, तो आपको आराम से पैसेज को ढूंढ के आंसर करने हैं। फिर एक और पैसेज आएगी, फिर इसके आंसर करने हैं। अब मैंने एक समझा दी ना, इसमें सेम तो नहीं आएगी, इसलिए आइडिया देने के लिए समझा दी। अब इसका आंसर सुन लो, सबसे ज्यादा कॉमन ट्रैवल जो छोटी दूरी के लिए वो कौन सा, देखो ये शॉर्ट डिस्टेंस ये लिखा, तो कौन सा आ रहा है नाम, रिक्शा, ऑटो और कार। देखो कौन से वर्ड लिखे हैं इसमें, दोनों लिखे थे, रिक्शा ऑटो, कार नहीं लिखा छोड़ दो, इसमें कार लिख रहे शिप लिख दिया, गलत हो गया, ये आ गया। ऐसे करना है। तो ऐसे फिर क्वेश्चन नंबर जब 2 डालोगे, ठीक है, 2 के बाद आप ये लिखोगे पहले का आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे लिखते रहोगे। ठीक है, मैंने आइडिया दे दिया, बहुत प्यारा प्यारा करना, नो 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 काम करना। ठीक है, एयरप्लेन चलाने वाले कितने ट्रैवलर, मतलब चलाने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लोग उसमें जाते कितने हैं। देखो ढूंढो परसेंट वाला कहाँ दे रखा है, एक 75% लिखा हुआ है, एक 2% लिखा हुआ है। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा,
देखो 75 तो लिखा भी नहीं है, 2 लिखा हुआ ऑप्शन में, 2 होगा। जिनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। एयरप्लेन की बात हो रही है तो ये वर्ड ढूंढो, कहाँ लिखा है एयरप्लेन, ये लिखा। तो 2% लोग ऐसे जो हवा से इधर से उधर जाते हैं, अपने घर में कहीं भी जाना होता है, मतलब एरोप्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज करते हैं। 2% लोग हैं इंडिया में, खाली 2%। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फास्टेस्ट वे कौन सा है, सबसे तेजी से चलने वाला कौन सा है। तो सबको पता है, ये लिखा भी होगा देखो, फास्टेस्ट वे। तो किसकी बात हो रही है यहाँ देखो, ये शुरू में देखो एरोप्लेन की बात हो रही है, यानी एयरप्लेन की बात हो रही है, तो एयरप्लेन आ गए। समझ में आ रही है। आराम से ढूंढोगे ना, हो जाएगा। किसी पे डिपेंड मत रहना, मुझे दिखा दे, नकल मत मारना। तो मेरे स्टूडेंट्स हो बच्चों, मेहनत करने वाले बनने हैं, हमें बहुत आगे तरक्की करनी है। तो मेहनत करने, चाहे नंबर 0 आ जाए, लेकिन नकल नहीं मारना, मेहनत से करना है, हमेशा अच्छे बच्चे बनना। अब आगे सुनो, ये कह रहे बोट और फेरिस। ये बोट और फेरिस जो है कहाँ पर है, ढूंढो बोट और फेरिस। बोट और फेरिस कहाँ है, ढूंढो, ये रहा बोट और फेरिस। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ढूंढो वर्ड कौन सा है जिसमें वर्ड लिखा हो, वाटर एयर। ये ढूंढो वर्ड कौन सा लिखा है, ये लिखा वाटर। भाई बोट जो पानी में से चलती है, थोड़ा बहुत जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो तो आराम से कर लेगा, जिसको नहीं आ रही ना उसके लिए मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, वाटर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ट्रांसपोर्ट का मोड चूजिंग सबसे इंपॉर्टेंट किस बात को ध्यान में रखा जाता है, फैक्टर कौन सा है। तो ये ढूंढो, ये वर्ड कहाँ लिखे हैं, तो देखो ये लिखा डिस्टेंस कन्वीनियंस, ये 2 वर्ड लिखे हैं ना, तो ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में बोला है कि लीव लिखनी है, लेकिन आपको रीजन देना है कि आपको आई इन्फेक्शन है। तो आप जो एप्लीकेशन आपने छुट्टी के लिए याद रख रखी है ना, बीच में एक लाइन ये लिख देना, यू हैव एन आई इन्फेक्शन की जगह आई कर देना, आई हैव एन आई इन्फेक्शन, मुझे आई इन्फेक्शन है। बाकी एप्लीकेशन तो आपने याद कर रखे होगी सिक लीव की, बस वो लिख देना। बीमारी की जगह ये लाइन लिख देना। और अगर मान लो वहां पे बोला कि आपको चोट लग गई है, तो वो लिख देना, बस यू की जगह आई कर देना। यू मतलब होता तुम, आई मतलब मैं। एप्लीकेशन कर दो। ये आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसे लिखना, थोड़ा सा हिंट दे रहा था। पहले अपना एड्रेस लिखना है, जैसे 4/3 गीता कॉलोनी। फिर उसके बाद प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट लिखा कि एप्लीकेशन, यहाँ से देख के लिख देना एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। ठीक है। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे सर आ जाएगा, सर। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। फिर तुम्हें पता है एप्लीकेशन सबको आती है ना, इसको मत कॉपी करना, मैं समझा रहा था, रफ में समझा रहा, इसलिए जल्दबाजी में लिखा था। फिर अगर ये नहीं करनी तो ये कर सकते हो। ये तो याद करी नहीं आएगी, आपको खुद लिखने को। ये है कि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको स्कूलिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारा है। फिर आपको पैराग्राफ है, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो आप कहोगे सर ये क्या दे रखा है, मतलब एक्सरसाइज के फायदे क्या है। तो आप कहोगे सर मैंने तो बर्ड वाला याद किया था, मैंने तो ये वाला याद किया था, ये वाला तो आया ही नहीं। अरे जो आपने याद किया उसको थोड़ा सा चेंज करके वही लिखो। जैसे आपने याद किया माई फेवरेट बर्ड याद किया होगा, तो यहाँ पर आ गया माई फेवरेट टॉय आ गया, खिलौना। तो वहां पे आपने याद किया होगा पिकॉक इज माई फेवरेट बर्ड, आप लिख दो पिकॉक इज माई फेवरेट टॉय। हाँ या ना, थोड़ा चेंज करो। पिकॉक, पिकॉक टॉय, आपने पिकॉक खिलौना भी तो हो सकता है जो आपने लिया होगा, उसका कलर ये। तो आपको चेंज करना आना चाहिए, सुन रहे हो, नहीं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको कि सर ये क्या लिखा है, ये तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। ये बता रहा है कि जब आप इस पैराग्राफ को लिखोगे ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो कि इसका कलर बताओ, साइज बताओ, वो कैसे काम करता है, उसकी खास बात क्या है, इस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले जब पैराग्राफ आएगा बच्चों, तो आपको पहले टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब होता है ये क्वेश्चन में से देख के लिखना है। जैसे आप इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज लिख रहे हो, देखो दोनों में से एक करना है ना, तो मैंने ये नीचे वाला समझा दिया था जो आपके सिलेबस में था, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, इस तरीके से। फिर उसके बारे में लिखते रहो, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसी को घुमा के लिख दो। ये बाकी उसके बेनिफिट बताते रहो, या आपको जो पता है उसके बारे में वो लिख दो। पैसेज से थोड़ी हिंट ले लो, इसमें से थोड़ा यूज करके अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझो। अब आ जाओ, आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरनी है। देखो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। डो एक है तो डो के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये वाज, देखो ये पास्ट आ गया, लास्ट आ गया, तो डो के साथ इज लगा देंगे। ये वास क्या लगाएंगे, अगर लास्ट लिखा आ जाता है, एगो लिखा आ जाता है, तो हमें वास लगाना पड़ता है। और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ लगेगा आर। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है। और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ वैसे तो अगर लास्ट लिखा आ गया तो पास्ट टेंस लगाना है, आपको लगाएंगे वर। दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है, अब इनके घर बताने। देखो जो घर वाले आपने याद कर रखा होगा ना, वो सारे याद कर लो कौन किसी घर में रहता है। हैन का रहती है, हैन रहती है कूप में, तो COOP, कूप, ये पूरी लाइन लिख देंगे।
इसी में से देख के लिखना है, यहाँ से पहचानो। बर्ड का रहते हैं नेस्ट में रहते हैं, यहाँ से लिख दिया। और स्पाइडर का रहता है वेब में रहता है। मान लो जो पता पहले वो लिख दो, जो बचा बाकी वाला वही हो जाएगा। दो कुत्ते का रहते हैं टुट्टे केनाल में रहते हैं, ये रहा। फिर उसके बाद अगर ये आपको नहीं आता तो आपको करना है ये विजुअली, पर नहीं ये आपको नहीं करना है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को करना। जैसे हैन का रहती है, जो देख नहीं सकते हैं उनको करना। हैन का रहते हैं कूप में रहती है, बर्ड का रहते हैं नेस्ट में रहते हैं, स्पाइडर का रहता है वेब में रहता है, कुत्ता का रहता है कैनल में रहता है, और काऊ का रहती है ये बार में रहती है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है आपको कॉमन नाउन पे क्लिक करना है। देखो मतलब अंडरलाइन करना है। देखो नाउन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देखो एक होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो किसी जने का नाम है, जैसे राम, मोहन, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो उसकी जैसी सारी चीजें होती है, जैसे फ्रेंड हो गया, ठीक है, और चिल्ड्रन हो गए, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। तो आप में अगर कॉमन नाउन पूछेगा तो आपको अंडरलाइन करना है। पेपर में कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 पर डालोगे, ए लिखोगे, आंसर लिख दोगे। कॉमन नाउन इसमें कौन सी है? ये तो वर्ब होगी ना, ये थोड़ी है। कॉमन नाउन कौन होगी? चिल्ड्रन, जो कोई चीज होती है, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन बच्चे, तो बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो गया। फिर इसमें कौन है कॉमन नाउन? इसमें फ्रूट, इसमें कौन सी है? इंडिया गेट। नहीं 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 नहीं, इंडिया गेट तो एक जगह का नाम है। तो मोन्यूमेंट आएगा। मोन्यूमेंट का नाम जो होता है वो होती है प्रॉपर नाउन। तो मोन्यूमेंट क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन। और तन्वी क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, जो किसी जने का नाम होता है। और उसकी और गेम्स क्या कहलाएगी? गेम्स बहुत सारी होती हैं, तो गेम्स क्या कहलाएगी? आपकी कॉमन नाउन, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख के आ जाओगे। फिर लगाना क्या लगेगा? हैप्पी में क्या लगेगा तीनों में से? ये लगेगा, तो HPPINE कर देंगे, हैप्पीनेस। और काइंड में क्या लगेगा? काइंडनेस हो जाएगा। और एक्टिविटी का क्या होगा? एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। बस देखो क्या लगेगा। और लॉयल का क्या लगेगा? लॉयल्टी हो जाएगा, ठीक है, लॉयलिटी, ठीक है। IT वाला लग जाएगा। देखो क्या लगेगा तीनों में से, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बुक में से पैसेज है, आपको बताना है कि कौन सा नॉइज था जो यहाँ पर बता रखा है। देखो ढूंढो, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा अ टेरिबल नॉइज, ये लिख देगा आंसर। काओ जो है वो रनिंग इन, ये ढूंढो रनिंग इन कहाँ लिखा है? ये रनिंग इन, तो ये पूरा लाइन उतार देंगे। तो जब आंसर करोगे ना नोवे का, नोवा डाल के दूसरे का पूरी लाइन ये लिख के फिर आगे ये वाली लाइन छोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का क्या उल्टा होता है? स्टार्ट का अपोजिट क्या होता है? स्टार्ट मतलब चालू करना, और स्टॉप मतलब रोक देना। तो इसी में से ढूंढ के बताना होगा अपोजिट वर्ड। कोई क्वेश्चन समझना ना, क्वेश्चन का मतलब सर से समझने चले जाना, ठीक है। फिर आपकी बुक में से जो पोएम आएगी, पोएम में से आंसर बता देखो कितना आसान है। पोएम में किसके बारे में मेंशन किया गया? हाउस हैज, हाउस में क्या है? ढूंढो, आई ईव्स और चिमनी, क्या आंसर आ गया अभी। फिर कह रहा है और यहाँ पे पोएम में हाउस में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो दरवाजे में कौन सी वर्ड लिखा है? ये रहा, लोड्स ऑफ डोर, टिक करना। अरे अगर आप देख के भी टिक नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे? डी आंसर है। फिर ये कह रहा है बिल्डिंग में और क्या चीज लगी हुई है? यहाँ पर ढूंढो। जैसे इसी में ऑप्शन देखो ना, कौन सा वर्ड इसमें लिखा हुआ है? ये लिखा टाइल, ये रहा टाइल, देख के तो बताना। फिर उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन आंसर है। ये मैंने आपको वीडियोस बना रखी है, अगर आप मेरी वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना, तो आप देखो बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ हर क्लास के सब्जेक्ट की। आप क्लास 6 लिखो, ASC स्टार्टर लिखो, ठीक है। स्टार्टर जो चैनल का नाम है, ASC STR स्टार, फिर TR स्टार। फिर उसके लिख दो क्लास, ऐसे लिख दो, क्लास 6 इंग्लिश ASC स्टार्टर। आराम से वीडियो मिलेगी आपको, मेरी वीडियो ढूंढनी पड़ेगी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन भी आएंगे, आप खुद चैनल के अंदर जाके चेक कर सकते हो। फायदा उठाओ और 12वीं तक मुझसे जुड़ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।